पीएम शहबाज का संबोधन होगा और हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रदीप कपूर जी लगातार बने हुए हैं। कपूर साहब, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप जवाब दे रहे थे सर, प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करें आप। हाँ जी, तो हमको ये देखना है कि केवल आईएमएफ का लोन का बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटी इम्पोज करना जरूरी है, बट उसके अलावा भी जो ये ग्रे लिस्ट है एफएटीएफ का, उसमें उनको कैसे शामिल करना है, कॉमनवेल्थ से उनको कैसे बाहर निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप लेने होंगे ताकि वो आगे से ये ऐसे कदम उठाने से बिल्कुल उनको हिम्मत ना हो आगे ये सिमिलर कदम उठाने के लिए। धन्यवाद जी। कपूर साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फिर से सत्ता पलट जो है वो देखने को मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार जो है उसने तो जो सीज फायर है उसको लेकर आदेश दे दिया कि सीज फायर किया जाए, सीज फायर का उल्लंघन ना हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना ये मानने को राजी नहीं। तो उसमें ऐसा है कि जो पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि वो एक देश जिसकी फौज है ऐसा तो है नहीं, वो एक फौज है जिसके पास एक देश मिला हुआ है। तो उसका कोई जो सरकार है उनका तो कोई ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं होता है जो कामकाज, जो उनकी हिम्मत या उनका पावर तो असली पावर वहाँ पर आर्मी के पास होती है। तो जब तक आर्मी में आसिम मुनीर जैसे लोग हों, जो चीफ हों आर्मी के, जो इतने जो नेगेटिव हों, जो इतने रैबिड हों, जो इतने फंडामेंटलिस्ट हों, जो इतने फैनेटिक हों, तो वो होने से ज़्यादा खतरा है पाकिस्तान को। हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो पपेट्स होते हैं आर्मी के चीफ के वहाँ पर, तो उनका तो ज़्यादा पावर भी नहीं होता है। तो जब तक आसिम मुनीर बने रहेंगे और जब तक उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बने रहेंगे, तब तक ये खतरा जारी रहेगा। जी। मतलब कपूर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुलकर समर्थन, माफ कीजिएगा, चीन ने खुलकर जो पाकिस्तान का समर्थन किया है। जो चीन है वो तो करता रहता है और करता रहेगा, तो उसको अब भारत को भी देखना है कि कैसे चीन को कंट्रोल में लाना है, नियंत्रण में लाना है। क्योंकि आज भी कुछ और पैनल में डिस्कशन हो रहा था चीन के बारे में, तो चीन की अंदरूनी हालत तो अभी काफ़ी नाजुक है क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में चल रही है। तो वहाँ पर अगर भारत कह दे कि हम अपना सारा चीन के साथ जो इकोनॉमिक ट्रेड है, इकोनॉमिक कमर्शियल रिलेशन है, वो सारा रोक देंगे एकदम, तो वो फिर बहुत धक्का लगेगा चीन को और भी ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका तो उनके पीछे पड़ा ही हुआ है, टैरिफ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो उनका इंटरनल जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी खतरे में है। तो अगर भारत भी उसमें कहे कि अगर आपने पाकिस्तान को कंटिन्यूसली सपोर्ट किया तो हमारी तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप हम लेंगे, तो उससे चीन को भी काफ़ी धक्का लगेगा। तो ये इस समय पे मौका आ गया है वो करने का। थैंक यू जी। दूसरी ओर कपूर साहब, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी बात लगातार ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाया था, इसको जवाब देंगे आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर है, जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज़ जो है वो जैसलमेर में सुनाई दे रही है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। तो जैसलमेर से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी खबर जैसलमेर से सामने आ रही है, जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज़ जो है वो लगातार जो है वो सुनाई दे रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है जैसलमेर से, राजस्थान से, जहां लगातार सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज़ जो है वो लगातार सुनाई दे रही है। ये बड़ी खबर, तो जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज़ जो है वो लगातार सुनाई दे रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं उधमपुर, जम्मू से, और जम्मू के आरएसपुरा से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, पंजाब के चंडीगढ़ से तस्वीर आपके स्क्रीन पर, और लाल चौक, कश्मीर का लाल चौक, उसकी तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाल चौक पर भी किस तरीके से यहाँ पर जो है ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कपूर साहब लगातार बने हमारे साथ। कपूर साहब, जिस तरीके से सवाल मैं आपसे कर रहा था कि अमेरिका की मध्यस्थता उसको दरकिनार इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, और क्या पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश या पाकिस्तान की ये नादानी कही जाए? उसमें नादानी तो बिल्कुल नहीं है जी। साजिश तो कहना भी गलत है, क्योंकि ये तो उनका पूरा जो जीने का जो तत्व है, मेन मकसद है, वो यही है।
तो उसमें केवल अमेरिका को ये समझना है कि ये भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये यूएस का भी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। और भारत को भी ये समझना है कि ये केवल भारत का प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपने खुद रिसोर्सेज से इसके टक्कर लेते रहें। ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया को इसमें मिलकर इसका समाधान देखना है कि क्या निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके जो नेबरिंग कंट्री है वो परमानेंटली ये कर रही है, तो उसका जो मकसद है वो एपिसेंटर है टेररिज्म का, केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, जो चीन हुआ या ये इस्लामिक जिहाद हुआ या पॉलिटिकल इस्लाम हुआ, वो ब्रेकिंग यूएस फोर्सेस में भी सेम फोर्सेस हैं। तो यूएस के लिए भी उतना ही खतरा है, यूरोप के लिए भी खतरा है, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उनके लिए भी खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है। तो सबको मिलकर इसका टक्कर लेना है, इससे इसका सामना करना है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर सभी को मिलकर जो है इसका सामना करना होगा। और दूसरी ओर सर, जिस तरीके से भारत का भी बयान सामने आया था, भारत ने भी क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान के द्वारा अब ऐसी हिमाकत की जाती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। क्या जिस तरीके से सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है इसे भी एक्ट ऑफ वॉर समझा जाए? मेरे ख्याल से तो कुछ घंटे और रुक के देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स नियंत्रण में आ जाती है, फिर तो इसको हमको सीज फायर की समझ के, इसकी सीज फायर चल रहा है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर के लिए देख सकते हैं कि क्या करना जरूरी है, ताकि एक बहुत बड़ा मीन्स सारा स्ट्रैटेजी बने। बट अगर ये चलता रहे एक दिन और, फिर भारत को बहुत जबरदस्त इसका मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त जवाब देना पड़ेगा, ताकि एकदम पूरा पाकिस्तान जो है हिल जाए और उनको समझ आ जाए कि अभी ये टॉलरेंस लेवल जो है भारत का खत्म हो गया है इस मामले में। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि क्या ऐसे में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भारत का जिस तरीके से शांति समझौता, जिस तरीके से भारत का जो शांति संदेश है, क्योंकि भारत लगातार ये कहता है कि हम कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा और भारतीय आवाम पर कोई हमला करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या ये पेशेंस टेस्ट जो है वो किया जा रहा है भारत का? सर इस पर जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर, थोड़ी देर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज का संबोधन होना है। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज का संबोधन होगा। शहबाज शरीफ राष्ट्रपति जरदारी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का संबोधन होगा, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। और शहबाज शरीफ जो है वो राष्ट्रपति जरदारी से मिलने के लिए पहुंचे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज का संबोधन होगा और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। थोड़ी देर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज का संबोधन होगा, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कपूर साहब, जिस तरीके से मैंने सवाल आपसे किया सर, उसी पर जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान इस वक्त भारत के पेशेंस का टेस्ट कर रहा है? ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के सेक्टर में, सारे सेक्टर में, जो हमारे बॉर्डर के सेक्टर में शेलिंग बहुत टाइम होती है। अगर आप इंस्टेंसेस गिने तो बहुत हजारों टाइम ऐसे शेलिंग हुई है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा पेशेंटली इसका देखें और जो लोकलाइज्ड वे पे जवाब दें अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर ये लोकलाइज नहीं रहता है और अगर वो कंटिन्यूड रहता है 24 घंटे से ज़्यादा, फिर हमको एकदम एक्ट ऑफ वॉर समझ के उसी हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन दूसरी ओर लगातार भारतीय सेना जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रही है, पाकिस्तान की ही भाषा में पाकिस्तान को इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कपूर साहब, एक बात गौर करने की ये है, जिस तरीके से जो पाकिस्तान हमले कर रहा था, उन हमलों को जब देखा गया तो लगातार ये लग रहा था कि पाकिस्तान एक ही पैटर्न में, सेट पैटर्न में हमले कर रहा है। और जिस तरीके से करीब 3 घंटे का सीज फायर रहा, लेकिन इस 3 घंटे के बाद एक बार फिर से उसी पैटर्न में पाकिस्तान हमले कर रहा है। पंजाब से ब्लैकआउट की खबरें निकलकर सामने आई, राजस्थान के बॉर्डर से ब्लैकआउट की खबरें निकलकर सामने आई, और दूसरी ओर कश्मीर जम्मू को लेकर हम लगातार देख ही रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान में हालात, जो अंदरूनी हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। अगर आप किसी भी दृश्य से देखें, किसी भी दृष्टिकोण से देखें,
इकोनॉमिकली वो एकदम फेल्ड स्टेट की तरफ पहुंच रहा है, पॉलिटिकली फेल्ड स्टेट है ही है, डिप्लोमेटिकली भी फेल्ड स्टेट है। उनकी बहुत कम देश हैं जो उनकी बात सुनते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकली वो टेररिज्म को लेकर उनका इम्पोर्टेंस है। तो अगर वो फेलिंग स्टेट या फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पर इम्प्लोजन हो सकता है कि बलूचिस्तान में अलग इम्प्लोजन हो, सिंध में अलग इम्प्लोजन हो, पीओके में अलग इम्प्लोजन हो, तो वो फेल स्टेट को हमको ज़्यादा इस समय पे इम्पोर्टेंस नहीं देने की ज़रूरत। हमको खाली ये देखना कि इंटरनेशनली उनको कैसे कंप्लीटली आइसोलेट किया जाए और इंटरनेशनली कैसे उनको सबक सिखाया जाए कि अगर वो कॉमनवेल्थ से बाहर निकालते हैं, अगर हम उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालते हैं, अगर IMF के लोन्स बंद हो जाते हैं, अगर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, अगर ADB के प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, तो फिर उनको असली धक्का लगेगा, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी है अपने बल पे जीना वो बहुत ही कम है। क्योंकि उन्होंने अभी तक ये देखा है कि दुनिया से पैसा लेके उसको गलत इस्तेमाल कैसे करना है वो करते रहे हैं इतने साल। इतना ज़्यादा एड मिलने के बावजूद भी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो बहुत ही कम है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के को ये समझना है कि ये एक स्टेट है जो रिलीजन पे बेस्ड है, जो टेररिज्म पे बेस्ड है, जो पीस के लिए नहीं है। और दुनिया के जो भी जहां पर भी टेररिज्म होता है अल्टीमेटली तार वहीं पर निकलती है। तो उस हिसाब से सबको एकत्रित होकर बैठ के ये सोचना है कि इसका क्या इलाज है, इसका क्या फ्यूचर है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर लेकिन कपूर साहब, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये कहा गया विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया है। विदेश मंत्रालय ने ये कहा है, सीज फायर तोड़ने की बात कही गई है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश जो है वो भी दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा यह कि सेना को सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है, सेना को कड़े और सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये कहा कि किस तरीके से सेना मुंहतोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तान को लगातार दे रही है। दूसरी ओर कपूर साहब, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सीज फायर हुआ था, सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है, अब ऐसे में अगर बात की जाए जो संस्थाएं हैं जहाँ पर जाकर पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था अभी तक, वो संस्थाएं किस तरीके से, अगर संयुक्त राष्ट्र को लेकर बात करें, वर्ल्ड बैंक को लेकर बात करें, सार्क को लेकर बात करें, ये किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आएंगी? क्योंकि जाहिर तौर पर भारत तो माना था, भारत ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी मानता नजर नहीं आ रहा, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, सार्क में तो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हो सकता है, बट जैसे कॉमनवेल्थ में जो देश सारे नियमों को उल्लंघन करता है उसको कॉमनवेल्थ से निकाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो अभी उस पाकिस्तान को भी वहां से निकाल दिया जाना चाहिए। बाकी जो वर्ल्ड बैंक है, डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, उनको सबको ये समझना है कि कैसे स्टेप्स लेने हैं ताकि पाकिस्तान का ये जो टेररिज्म बंद किया जाए, उसकी जो टेररिज्म की दुकान है, जो फैक्ट्री है, वो भी बंद की जाए। और चीन को भी ये समझना है कि ये चीज़ जो है ये चीन के लिए भी खतरा है और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है अल्टीमेटली। बट पाकिस्तान को तो कोई फिक्र नहीं है उसके खुद के खतरे के लिए, तो दुनिया के लिए ज़्यादा खतरा है। तो ये सब को बैठ के मिल के समझना है कि ये भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी एक दो देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। और उसको कैसे सुलझाया जाए ताकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जहाँ पर मदरसा है, हजारों लाखों मदरसा है पाकिस्तान में, जहाँ पर उनकी एजुकेशन ही टेररिज्म पे होती है और सारा वायलेंस पे होती है, तो उसको कैसे सुधार किया जाए। अगर कोई पॉसिबिलिटी है सुधारने की, तो वो सारा उस पूरी दुनिया को सोचना होगा, समझना होगा कि अगर 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा टेररिज्म सीख रहा है अपने स्कूल में, अपने मदरसा में जाके, तो उसका फ्यूचर क्या होगा और दुनिया का फ्यूचर क्या होगा, तो उसको कैसे चेंज करना है, तो ये बहुत जरूरी है। जी,
आप ऐसे में कपूर साहब क्या लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई पहलू हैं जिनके आधार पर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुले तौर पर सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि सीज फायर हुआ है और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी जानकारी साझा की गई कि आज शाम 5 बजे से सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा। तो ऐसे में क्या जो तमाम संगठन है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा एक्शन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, क्योंकि अगर सीज फायर किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो अगर ये रोग एक्टर्स जो हैं, कुछ लोकल कमांडर्स या कुछ लोकल जो सेना है वो कर रही है, ये देखना पड़ेगा। तो कुछ घंटे और वेट करना पड़ेगा। जो उल्लंघन हो रहा है उसका अभी बहुत सख्त जवाब देना होगा। बट ये 24 घंटे के बाद अगर ये चलता रहा तो फिर भारत को बहुत ज़्यादा एक्शन हर पैनल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से लगातार ज़मीनी हकीकत हम देख रहे हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बीच सर लगातार सभी की निगाहें अमेरिका पर बनी हुई हैं। क्या अमेरिका इस बीच कोई बड़ा कदम उठा सकता है पाकिस्तान को लेकर, या अमेरिका एक बार फिर से ट्राई करेगा कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो? अमेरिका में जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि उनका जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर लिमिटेड है इस समय पे, क्योंकि पाकिस्तान चीन के ऊपर भी काफ़ी झुका हुआ है। तो यहाँ पर जो समझ है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बट जो नतीजा उसका निकलेगा उसमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि पाकिस्तान उनकी बात मानेगा, सुनेगा और करेगा। तो वो अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनको समझाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल में लाया जाए। तो जब तक चीन भी ये नहीं कहेगा पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में कि आपको ये अब स्टेप्स एकदम नहीं करने हैं, कंट्रोल में लाना है, तब तक कोई सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है। जी ऐसे में सर क्या पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के लिए सीज फायर का जो शब्द है इसका कोई भी मतलब नहीं, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये पूरी की पूरी एक नौटंकी पाकिस्तान के द्वारा? नहीं, मतलब तो बहुत था, क्योंकि जो यहाँ पर खबर आई थी कि उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की कि सीज फायर करवाया जाए और हेल्प किया जाए पाकिस्तान को। तो इसके लिए फिर कंटिन्यूसली मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, बट मार्को रूबियो भी बातचीत कर रहे थे हमारे जो विदेश मंत्री से और लोगों से, और पाकिस्तान में भी। तो वो तो इन्होंने किया था, बट अभी ये जो उल्लंघन हो रहा है उसका जो समझ आ जाएगा कुछ घंटों में कि क्या कारण रहा जो उल्लंघन हुआ है। सर लेकिन जिस तरीके से कपूर साहब आपने जिक्र किया कि इसका मतलब है, लेकिन कैसा मतलब सर? ये केवल 3 घंटे के आसपास भी ये सीज फायर नहीं चल पाया, क्या पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक नौटंकी है ये? क्योंकि हमने सर अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, हमने देखा जब शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत पाकिस्तान तनाव की, उस वक्त पाकिस्तान हर देश के सामने गया, हर देश के सामने उसने जाके भीख मांगी और कहीं ना कहीं सबसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ भारत को समझा लीजिए। इसमें अगर हम यूएई को लेकर बात करें, चीन को लेकर बात करें, अमेरिका का जिक्र सर आपने अभी किया बातचीत में, अमेरिका भी गया, रूस भी गया, जो है पाकिस्तान वहाँ भी गिड़गिड़ाया, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद तुरंत ही पाकिस्तान पलट गया। तो पाकिस्तान देश बहुत मुश्किल देश है और उसको कंट्रोल में लाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी हमारी डिस्कशंस होती थी, जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स होते थे यूरोप के या अमेरिका के या कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के या जापान के या बहुत सारी कंट्रीज के, वो यही कहते थे कि इनसे कुछ भी समझौता करना बहुत मुश्किल है। इनसे कुछ भी समझौता करने के बाद आशा रखना कि वो समझौते का पालन करेंगे, वो भी बहुत मुश्किल है। तो ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डिप्लोमेसी में और जो पूरी दुनिया को इनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से भी ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्टर्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कंट्री है। तो अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफी के कारण हमारा नेबर है और हम इसके साथ हमको डील करना पड़ रहा है, बट ये आसान नहीं है। तो जो भी हमारी सरकार कर रही है बहुत ठीक तरीके से आगे कर रही है, जो भी कार्यवाही ले रही है बिल्कुल ठीक ले रही है।
और जो भी डिसीजंस ले रही है वो भी बिल्कुल ठीक ले रही है। बिल्कुल। सर, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि जब पाकिस्तान की तरफ से हर बातचीत के बाद गोली चलती है तो क्या बातचीत अब सिर्फ जो है वो एक विकल्प नहीं रह गई है? अब सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत के लिए नहीं बना, और एक कहावत लगातार पाकिस्तान को लेकर कही जा रही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो तो बहुत पुरानी बात होगी पाकिस्तान के लिए, वो तो उसी हिसाब से चलते रहेंगे। बट जो हमारा भी, अगर ये शेलिंग से बढ़ के आगे, ड्रोन से बढ़ के आगे, मिसाइल्स से बढ़ के आगे, फिर प्लेन के अटैक्स वगैरह होना शुरू हुए, तो फिर हमको सबको बताना है कि ये सीज फायर बिल्कुल वायलेट हो गया है और हम उसी का जवाब दे रहे हैं। बट अगर ये नियंत्रण में आ जाए 24 घंटे के अंदर और केवल शेलिंग ही हुई है तब तक, और ज़्यादा कुछ ड्रोन्स अटैक्स या मिसाइल अटैक कम हुए हैं, तो उसमें फिर हमको फिक्र करने की बात नहीं है सीज फायर की। हमको फिर फ्यूचर की स्ट्रैटेजी देखनी है कि आगे के स्टेप्स हम क्या लेंगे ताकि ये कभी दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। जी सर, लेकिन क्या ऐसे में पाकिस्तान से शांति की उम्मीद करना उस बिच्छू से दोस्ती करने जैसा है जो कभी भी डंक मारना नहीं छोड़ता? नहीं, वो तो नामुमकिन है अगर आप कभी भी उम्मीद ऐसे रखें, क्योंकि उनका जो बेसिक पर्पस है एग्जिस्टेंस का वो यही है कि भारत से द्वेष और इस्लाम का गज़वा-ए हिंद और हिंदुओं को कैसे खत्म करना है, काफिरों को कैसे इस दुनिया से खत्म करना है। तो अगर वो सब सारे आपके जो बेसिक एम है और आपका जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है कि आप एक कंट्री के तौर से नहीं सोचते, आप डेवलपमेंट के तौर से नहीं सोचते, आप अपने एजुकेशन के हिसाब से नहीं सोचते, आप अपने फ्यूचर के हिसाब से नहीं सोचते, आप केवल नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, तो उस हिसाब से किसी भी कंट्री को ऐसी कंट्री के साथ कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, और भारत के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी ओर सर, एक गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है कि जो पाकिस्तान है, या यूं कहूँ कि जो आतंकिस्तान है, वो आतंक से इस तरह से जकड़ा हुआ है कि सीज फायर तक का उल्लंघन वो कर रहा है, अमेरिका की मध्यस्थता तक को दरकिनार कर रहा है केवल और केवल आतंकवाद के लिए। नहीं, पाकिस्तान तो आपने ठीक कहा, टेररिस्तान भी कहते हैं उसको। तो उनका कोई दीन ईमान तो है नहीं, और ना ही उन्होंने कभी अपना वचन का पालन किया हो। तो अभी खाली ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी हालत इंटरनली इतनी खराब हो गई है कि वो इसी हिसाब से समझ सके, और जब ये उनके प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि हमको अभी सीज फायर का पालन करना है और हमको आगे लड़ाई नहीं करनी है। तो अगर ये हो सकता है तो ठीक बात है, अगर नहीं होगा तो उनका जो फ्यूचर है वो और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन कपूर साहब, एक बात और यहाँ पर यह है कि जब पाकिस्तान को हर बार माफ़ किया जाता है तो क्या ये माफ़ी ही पाकिस्तान का जो दुस्साहस है उस दुस्साहस को एक तरीके से बढ़ावा देने जैसा है? इसमें तो मैं केवल ये कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जो ज़माना था माफ़ करने का वो अब गुजर गया है, क्योंकि हमने भी विदेश मंत्रालय में देखा है, और जैसे 71 में शिमला समझौता हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने और चीज़ें की, तो हर स्टेज पे वो उल्लंघन करते रहे हैं। और भारत को अभी ऐसे कोई भी स्टेप लेना जिसमें हम उनको कुछ समझें कि वो अपने वचन का पालन करेंगे या कुछ ठीक रास्ते पे चलेंगे, वो नामुमकिन है। अब अगर ये हालात हैं तो उसके हिसाब से हमको ये देखना है कि उस फ्यूचर में क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, ताकि ये जो थ्रेट है आपका बिल्कुल आप इसको कंट्रोल में ला सकें। जी, लेकिन सर, पाकिस्तान जब अपने आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट कहता है तो क्या दुनिया को उसके साथ कूटनीति ही नहीं छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि दुनिया जो है वो भी पाकिस्तान पर रहम दिखाती है, वो भी पाकिस्तान को उधार देती है, और जब ये पैसा, ये फंड पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान ये फंड अपने स्ट्रेटेजिक असेट यानी कि आतंकियों पर खर्च करता है। हाँ, तो ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो स्ट्रेटेजिक एसेट की बात भी कर रहे हैं और जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं। अगर कोई
आतंकी मारा जाता है, उसके क्रिमेशन पे, उसके फ्यूनरल पे अगर जनरल्स जा रहे हैं आपके फौज के, अगर जो सोल्जर्स हैं वो उसके कफन को उठा रहे हैं, अगर जो उसके शव को आप पाकिस्तान के झंडे में लपेट रहे हैं, तो इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि आप एक मीन्स टेररिस्ट स्टेट है, आतंकी स्टेट है, इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो दुनिया के सामने ये जो तस्वीरें हैं ये बार बार पेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुद उनका अनाउंसमेंट है, ये खुद उनका स्टेटमेंट है, ये खुद उनका जो गर्व का, जो प्राउड एकदम होके जो बोलते हैं कि ये आतंकी मरा तो हम हमने उसको एक स्टेट फ्यूनरल दिया है जिसमें हमने उसके शव को पाकिस्तान झंडे में लपेटा है और सारे हमारे जनरल गए हैं और सोल्जर गए हैं। तो ये दुनिया को समझाना बहुत जरूरी है कि इससे बड़ा स्टेटमेंट और नहीं हो सकता जो टेरर को सपोर्ट करने का। तो ये अगर बार बार हम रिपीट करें और ये फोटो है उनको दिखाएं हर लेवल पे, तो उनको कुछ टाइम में समझ आ जाएगा। क्योंकि 9/11 से पहले जब IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी, मैं काठमांडू में था और मुझको उसी प्लेन में जाना था। फॉर्चुनेटली मुझे 2 दिन पहले मैंने लखनऊ की फ्लाइट लेके आ गया था जी, बट बाद में पता चला कि वो फ्लाइट हाईजैक हुई है। अब आप ये सोचिए कि उस टाइम पे भारत जब गया अमेरिका के पास या जर्मनी के पास या फ्रांस के पास या UK के पास या ऑस्ट्रेलिया के पास की हेल्प चाहिए हमको, हमारे बहुत 14 लोग थे हमारे एम्बेसी के उस प्लेन में बैठे हुए, 14 लोग एम्बेसी के प्लेन में बैठे हुए हैं जी। हमने जाके बहुत देशों को कहा कि हमको हेल्प चाहिए, हमारे लोगों को वहां से छुड़ा के लाना है। सब देशों ने ये जवाब दिया ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, आपको जैसे करना। तो हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमको टेररिस्ट को छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने कहा आप जो करना करिए, हमको कोई इससे लेना देना नहीं। अब हमने फिर 3 टेररिस्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेररिस्ट शुरू में मांगे थे, फाइनली नेगोशिएशन में 3 टेररिस्ट एग्री किए और 3 टेररिस्ट में एक था मसूद अजहर। अब मसूद अजहर, उसका भाई अब्दुल रऊफ, खालिद शेख मोहम्मद और ये सारे टेररिस्ट जो हमारे हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, जो इंडाइक्टेड भी थे, जो अब्दुल रऊफ इंडाइक्टेड है उसमें, वो अब जाके 9/11 करते हैं। 9/11 के बाद में अमेरिका का जो डेफिनेशन है टेररिज्म का बदलता है और भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन के ऊपर रेजोल्यूशन पास करने के बजाय भारत के खिलाफ वो फिर खुद जाके ऐसे एक्शन लेते हैं टेररिस्ट के खिलाफ जो पूरी दुनिया ने देखा है। उसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में। सब टेररिस्ट कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान। अब अगर ये सब होने के बावजूद वो फिर भी नहीं समझ रहे तो उनको और भी समझाना बहुत जरूरी है कि ये खतरा केवल भारत के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम केवल भारत का नहीं है, ये तुम्हारा भी प्रॉब्लम है। ये ब्रेकिंग अमेरिका फोर्सेस है, तो तुम्हारे पास भी हो चुका है पहले भी, ये कोई नई बात तो है नहीं और फिर दोबारा होगा। तो ये तुमको समझना बहुत जरूरी है। जहां पर टेररिज्म को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाए, जहां पर आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम उसी पर निर्धारित हो, तो वो देश पीसफुल देश कैसे हो सकता है, ये उनको समझना जरूरी है। और अगर उनके पास शक्ति है तो उनको उस शक्ति का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा पाकिस्तान को रोकने के लिए। जी, लेकिन सर जब बात आप पाकिस्तान को रोकने के लिए कर रहे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान सिर्फ शांति के नाम पर वो समय खरीदता है जिससे लेकर वो पीठ पीछे वार कर सके, जिसको लेकर वो समय में फिर से आतंकियों को तैयार कर सके, फिर से उन्हें जो है आतंक फैलाने के लिए ट्रेन कर सके? अगर आपके पास 33,000 सारे ये जो मदरसे हैं जी, तो उनमें से हर मदरसे में से कसाब जैसे लोग पैदा होते रहे, तो आप 33,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स एक भी कसाब हो या 2 कसाब हो या 3 कसाब हो, तो कितने सारे कसाब आप पैदा कर रहे हो हर साल। तो उसको रोकना, कोई भारत को ये सोचना कि ये भारत का प्रॉब्लम है और भारत के पास काफ़ी शक्ति है कि वो खुद रोक सकेगा अकेले में, वो बिल्कुल गलत थिंकिंग है हमारी। तो हमको ये समझना है कि ना हमारा ये प्रॉब्लम है, ना हमारे को सोचना भी चाहिए कि हमको खुद अकेले ही रोकना है इसको। ये हमको दुनिया को समझाना है कि सबको मिलकर रोकना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। और हम जो देखते हैं सारे चैनल्स में, जो हमारे लोगों का भी सुनते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, वो सब हमको थोड़ा सा अजीब लगता है।
क्योंकि पाकिस्तान को ये करना वो करना हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए समझना है कि पाकिस्तान को नियंत्रण में कैसे लाना है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर कपूर साहब, पाकिस्तान को नियंत्रण में कैसे लाया जाए, ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। और पाकिस्तान जो ज़ाहिर तौर पर बार बार दिखावा करता है, बार बार ये कहता है कि हम भी एक शांतिप्रिय देश हैं, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन वो नकाब अब हटता हुआ, वो नकाब हटने के बाद जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो पूरे विश्व के सामने इस वक्त आ रहा है, जहां पूरा विश्व एक और ये कह रहा था कि ठीक है अब सीज फायर हो जाना चाहिए, अमेरिका ने मध्यस्थता की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया और सीज फायर को केवल और केवल 3 घंटे तक उसने माना। धन्यवाद, नमस्ते। चले इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जानकारी है जैसलमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसलमेर के कई इलाकों में धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही है, धमाके की खबर है कई इलाकों से, और जैसलमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है